हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी, मेंटर ऑफ टॉपर्स फ्रॉम ज्ञानकल्प देहरादून। बच्चों, जैसा कि पता है कि अभी जेई और नीट हो गया है, अब नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने एक क्वेश्चंस का ये रखा हुआ है कि हम क्वेश्चन शेयर किया करेंगे आपको, जो हमें बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन में हमें यूट्यूब चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्ञानकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट GMS रोड देहरादून। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के कारण जो रेडियली आउटवर्ड्स वेरी कर रही है और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन अज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हुज डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स वेरीज फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस r के साथ वेरी कर रहा है और उसका ग्राफ दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ दिया हुआ है, फ्रॉम ऑरिजिन से डिस्टेंस है। और इसमें ये मानना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन जो है रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है। तो एक चार्ज पार्टिकल है जो कि +2 कूलम का चार्ज है, उसको मूव करा रहे हैं इस पॉइंट से 1,0 1,1,0 से 3,0 की ओर मूव करा रहे हैं। तो हमें इसमें बताना है कि वर्क डन क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फील्ड का वर्क डन पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन नहीं पूछा जा रहा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फील्ड का वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन का क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे फील्ड का वर्क डन पूछा जा रहा है, तो वर्क डन बाई फील्ड, वर्क डन बाई जो फील्ड होगा वो यहाँ पर हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ Q इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज Q को मूव करा रहे हैं हम, तो ये वर्क डन बाई फील्ड होता है। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होता तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, Q इंटू डेल्टा बी आता। अब आपको पता है कि अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा बी बराबर होता है माइनस के E डॉट डेल्टा आर, या E डॉट डी आर भी बोल सकते हैं इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो इसको E डॉट डेल्टा आर ना बोल के E डॉट डी आर भी बोल सकते, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर मूव कर रहा है, तो जो R होगा इस पॉइंट के लिए R क्या होगा, ऑरिजिन से आप देखिए x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो R जो बन जाएगा √2 बन जाएगा। तो उन्होंने ग्राफ में दिखा भी रखा है कि R = √2 से लेके 3 तक, और इस पॉइंट का जो R बनेगा वो 3 बनेगा क्योंकि सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही है। तो जो R की जो वैल्यू वेरिएशन होगा, R का जो इनिशियल पोजीशन होगी वो होगी आपकी √2 और R की जो फाइनल पोजीशन होगी वो होगी 3। तो √2 से 3 के बीच में हमें वर्क डन निकालना है। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप, सिंपल सी बात है कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ इन दो मतलब डिस्टेंस के बीच में, तो ये हो जाएगा माइनस की E डॉट डेल्टा आर। E डॉट डेल्टा आर अगर हम देखा जाए तो इसको इंटीग्रेट करेंगे या E डॉट डी आर करेंगे तो इसका मतलब एरिया होता है। इसका मतलब तो माइनस एरिया ऑफ E वर्सेस R फ्रॉम √2 से 2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, तो हमें सिंपली एरिया ट्राइंगल से ले लेना, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिंपल एरिया हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस ऑफ, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू बनेगी 3 माइनस √2, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √2, और हाइट जो बनेगी वो 20 बनेगी। सो यहाँ पर जो आएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस आया हमारा ये, तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 10 इंटू 3 माइनस √2। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और वर्क डन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं। सो वर्क